एक एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया था, पता है। उसने मेरे को पता है क्या बोला। उसने मेरे को बोला कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मैं पूरे दिन बैठा बैठा पढ़ता हूँ यहाँ पे क्लास में पढ़ता हूँ, घर जाके पढ़ता हूँ, और मेरे मम्मी पापा फिर भी मेरे पे गुस्सा करते हैं कि तू पढ़ नहीं रहा है, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ बुक्स के सामने। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मज़े कर रहे हैं, और मैं पढ़ते हुए भी मेरे को इतना कुछ सुनना पड़ता है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैं तो परेशान हो गया हूँ ज़िंदगी से। मेरे जैसी गंदी ज़िंदगी किसी की भी नहीं है। मैंने काफ़ी देर तक उसकी बात को सुना। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई आसपास में कोई मंदिर वगैरह है। कहाँ, हाँ है सर, मंदिर है हमारे पास, और हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मेरे को शाम को एक बार 4-5 बजे जाके आना, वहाँ देखना। मंदिर के बाहर जब तुम दर्शन करके आओगे ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे आपके पास, कि कोई 5 रुपए दे दो, कोई 10 रुपए दे दो। उनकी ज़िंदगी तो तुमसे भी कठिन है, और उनकी लाइफ में आगे कुछ नहीं होने वाला है ये भी दिख रहा है। क्योंकि अगर आज वो भीख मांग रहे हैं, तो भविष्य में वो भीख ही मांगेंगे। उसमें से बहुत रेयरली चांस होता है कि हज़ारों में से एक बच्चा निकल जाता है आगे। पर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनको फिर आदत पड़ जाती है वो। और उनकी आदत वो खुद नहीं डालते, उनके माता पिता उनको बोलते हैं कि जाके भीख मांगो। और आपके माता पिता आपको क्या बोल रहे हैं? पढ़ो, कुछ अच्छा बनो। यस सर। मेरे माता पिता मेरे को अगर बोल रहे हैं तो वो अपना स्वार्थ ही तो देख रहे हैं। अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो उन्हीं के तो काम आएगा, उनके क्या काम आएगा बता। मैंने उस बच्चे से ये पूछा, उनके क्या काम आएगा। अब तेरे पापा की एज क्या है? उसने कहा 50 साल। चल अब तू सीए बनेगा तब तेरे पापा की एज होगी 52-53 साल। तो बिल्कुल सर। मैं कोई 52-53 साल की उम्र में उस बंदे ने इतना तो कमा लिया होगा कि तेरी शादी कर सके, और शादी करने के बाद अपने अगले जो 10-15 साल 20 साल जो बचे हुए हैं, उनको अच्छे से निकालने के लिए उतना तो उसने इनकम कर ही लिया होगा। कहाँ सर कर लिया? उतना तो कर लिया, मेरे पापा के पास 1-1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो बिल्कुल कर लिया, तेरी शादी भी कर देंगे और प्रॉपर्टी से वो अपना अगला टाइम भी निकाल लेंगे। अब बता वो क्यों बोल रहे हैं तू सीए कर ले, तू पढ़ ले, अच्छा कुछ इंसान बन जा, पैसा कमा, क्यों बोल रहे हैं तेरे को? वो सिर्फ तेरे लिए बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि तू अच्छा इंसान बने और तेरी लाइफ आगे सवरे। क्योंकि वो जिन बच्चों को देखते हैं ना भीख मांगते हुए, उन बच्चों में तेरे बच्चों को नहीं देखना चाहता। हाँ पता है उतनी नौबत नहीं आएगी अपनी, बट कुछ पता है, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके पापा आज कमा के लाएंगे, तभी उनके घर में खाना बनेगा, तभी उनके घर में चूल्हा जलेगा। ऐसा अपना सिचुएशन नहीं है। अपने को पढ़ते टाइम गर्मी लगती है तो पापा को बोलते हैं पापा गर्मी लग रही है, पापा कूलर लगाएंगे या फिर एसी लगा के देंगे तेरे को कि बेटा तू एसी में पढ़, कूलर में पढ़, पर तू पढ़। उन बच्चों के पास वो भी फैसिलिटी नहीं है। फिर अपन क्या करते हैं ना, मैं बहुत मुश्किल से सीए बन रहा हूँ, मेरे को इतना पढ़ना पड़ रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं। अरे उन बच्चों को भी देखो, उन बच्चों को भी देखो जो इनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, उसके बाद भी वो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं। मंदिर के बाहर जाके देखो, मंदिर के बाहर छोड़ो, स्टेशन के बाहर जाके देखो, भीड़ लगी रहती है। और अपन जो अपने आता है ना गली में सब्जी वाला आता है या फिर आइसक्रीम वाला आता है, उनको देखना आप कभी, उनकी क्या सिचुएशन रहती है बेचारों की। वो अपने बच्चों को कुछ पढ़ाने के लिए कैपेबल ही नहीं है, वो फीस भरने के लिए कैपेबल नहीं है, फिर भी उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चे कुछ कर दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, अपन ने गरीबी नहीं देखी अभी तक। इसलिए अपन को लगता है कि यार मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे दोस्त मजे कर रहे हैं, मेरे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो आज ट्रिप पे जा रहे हैं। हो सकता है उनके पापा ने उनके लिए बिजनेस सेटअप किया होगा, पर अपने पापा ने अपने लिए नहीं किया है। तो अपन हमेशा ऊपर ही क्यों देखते हैं? नीचे वालों को भी देखो ना यार, वो कितने गरीब है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद भी अपने पापा ने अपन को कितनी फैसिलिटी दी है कि भाई गर्मी लग रही है इसमें पढ़ो, ऐसे पढ़ाई नहीं हो रही है इनका कमरा अच्छा कर दो, टेबल लेके आओ। ये छोटी छोटी चीज़ें भी अपने लिए करते हैं अपने माँ बाप, पर अपन उनकी वैल्यू नहीं करते। माँ बाप की वैल्यू करो, वो कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते। एक बात बताओ ना, आप जब पढ़ लिख के जब बनते हो, तब तक आपके माँ बाप 55 साल के हो जाते हैं। अब कौन बंदा है जो 55 साल में अय्यासी करना चाहेगा आपके पैसों से? उन्होंने इतना कमा लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। वो आपके लिए कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आपके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो। उसके लिए वो आप पे फोर्स कर रहे हैं कि पढ़ ले, ऐसा कर ले, ऐसा मत कर, बाहर पार्टियों में मत जा। अपने लिए नहीं कर रहे। समझा? और जो बाहर आते हैं ना वो रेडी वाले, उनको कभी देखना, उनके कपड़े फटे फटे होते हैं। अगर सर्दियों में अगर स्वेटर भी है तो वो फटा रहेगा। और आप नोटिस कर लेना, उसमें से 40 से 50% जो थेरी वाले आते हैं ना,
उनके पास कोट ही नहीं होता सर्दियों में पहनने के लिए, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। तो माँ बाप की मेहनत को अपन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमारे लिए मेहनत नहीं कर रहे। उनके पापा तो उनके लिए फॉरेन ट्रिप डिसाइड कर रहे हैं कि भाई फॉरेन में घूम क्या, उनका होगा बिजनेस सेटअप, कोई दिक्कत नहीं है। अपने माँ बाप चाहते हैं कि अपन अच्छे बंदे बने, तो उसमें क्या गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि अपन मज़े नहीं कर रहे हैं, अपन को टाइम टू टाइम फैसिलिटी भी मिल रही है, मूवीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, मूवी देखने जाओ। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ ना करके भी कुछ बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ करना पड़ेगा। और जब भी किसी गरीब आदमी को देखो ना, तो आप उसको रियलाइज़ करना कि भाई अपनी भी लाइफ ये हो सकती थी, बट अपने माँ बाप ने अपन को अच्छा टाइम दिया है, अच्छी जगह दी है, अच्छी फैसिलिटी दी है, रहने के लिए मकान दिया है। तो सर क्या, बेटा पैदा किया है तो मकान तो देना ही पड़ेगा रहने के लिए, पढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ाते लोग। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम बड़े पड़े हैं, अपने माँ बाप ने वो भी नहीं किया। तो उनकी रिस्पेक्ट करो और पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। उनसे आपको पैसे नहीं, उनको आपसे पैसे चाहिए ही नहीं, उनको वो फीलिंग चाहिए कि मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है कि मेरा बेटा ऐसा बन गया है, मेरे बेटे ने इतना कमाया है। अब मान लीजिए आपने पैसा कमाया, वो क्या करेंगे, आपसे पैसा लेके एक प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। और वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो उनकी तो है नहीं, वो पता है आपकी होने वाली है या फिर आपके बच्चों की होने वाली है। वो अपने लिए कुछ भी परचेज नहीं कर रहे, जो अपने लिए उनको करना है वो अपने पैसों से ही कर सकते हैं। तो माँ बाप के लिए करो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, और कभी भी एक्सक्यूज मत दो कि भाई मेरे को इतना कुछ करना है, मेरे को इतना कुछ करना पड़ता है। करना पड़ेगा, उन्होंने भी किया है, आपको भी करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।